किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। देश भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर गरीब मजदूरों तक को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों की आमदनी घटकर आधी रह गई है। ऐसे में किसानों की सहायता के लिए किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने सरकार से तुरंत जरूरी कदम उठाने की मांग की है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है उनकी मांगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है, उससे किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा घट गई है। इसके लिए तत्काल जो 2014 में संपूर्ण लागत का 1.5 गुना मूल्य फसलों का देने का वायदा सरकार ने किया था, उसको इन्होंने पूरा करना चाहिए। दूसरा, इस वक्त जो रबी की फसलें उनकी खरीद का मौसम चल रहा है, उन सारी फसलों को के ऊपर एमएसपी के ऊपर 250 रुपये से लेके 500 रुपये प्रति कुंटल की का अलग से बोनस देना चाहिए। इसी प्रकार से जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। हमारा निवेदन है कि इस वक्त क्योंकि किसान बहुत ही मरणासन स्थिति में है, तो इसलिए 6,000 रुपये रकम को बढ़ा करके 24,000 रुपये प्रति किसान परिवार प्रतिवर्ष किया जाए, तो कुछ धन का प्रवाह जो है किसानों के पास पहुंचेगा। इसी तरह पैसा ना होने की वजह से कई काम किसानों के रुके हुए हैं। कटाई का है, आगे बुआई भी खरीफ की होनी है। इसके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट को तत्काल 2 गुना कर देना चाहिए और उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उसको 1% कर देना चाहिए। इसी प्रकार किसान के सभी कर्जे और जितनी भी किस्तें हैं इस मुश्किल वक्त में, उसे 1 वर्ष के लिए निलंबित कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि गन्ना किसानों का भी बकाया, यदि मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है और अभी भी करीब 20 से 25% गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। तो हमारा निवेदन सरकार से ये है कि तत्काल सारा गन्ना खरीद करके किसान का और सारा भुगतान, उसका बकाया भुगतान गन्ने का कर देना चाहिए। लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में चीनी की मांग काफ़ी ज़्यादा घट गई है और हमारे देश में भी काफ़ी तेज़ी से मांग घटती चली जा रही है। हमारे यहाँ चीनी का 75% उपयोग व्यावसायिक चीज़ों में होता है, चाहे वो मिठाई बनाने में हो, चॉकलेट में हो, जूस में हो, शादी ब्याह समारोह में हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बंद चल रही हैं और आगे आने वाले समय में भी पहले की तरह नहीं चल पाएंगी। तो हमारे यहाँ पर चीनी की जो मांग है, खपत है, वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। यही स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है। पूरे विश्व में भी पिछले 2-2.5 महीने में चीनी के दाम बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, 25-30%, और आगे और ज़्यादा गिर सकते हैं। यहाँ भी चीनी मिलों से चीनी का उठान नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हर चीनी मिल के गोदाम में चीनी के पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। चीनी जब नहीं बिकेगी तो आपका बकाया भी बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त लगभग 16,000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया उत्तर प्रदेश में हो चुका है और अब सरकार को मजबूरी में किसानों को गन्ना बकाये के बदले 3-3 कुंटल चीनी देने की स्कीम लानी पड़ी है। आगे ये परिस्थिति और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। दूसरा उपयोग जो गन्ने का हो सकता है वो एथनॉल बनाने में होता है और एथनॉल बना करके उसको पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन यदि कच्चे तेल के दाम गिर जाएं तो पेट्रोल के दाम भी कम हो जाते हैं, तो उस वक्त एथनॉल को पेट्रोल में मिलाने का कोई जो है आर्थिक लाभ नहीं होता। हमसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन 1.5 गुना लगभग ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील के यहाँ पर ये सिस्टम है कि वो कंट्रोल्ड रूप से यदि चीनी की मांग बढ़ती है तो चीनी का उत्पादन बढ़ा देता है और यदि चीनी की मांग कम होती है तो वो एथनॉल का उत्पादन बढ़ा देता है। लेकिन इस बार क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो मजबूरी में ब्राज़ील को भी भारी मात्रा में चीनी ही बनानी पड़ेगी गन्ने से। तो ऐसी परिस्थिति में चीनी के दाम और ज़्यादा गिरेंगे। तीसरा, जो कुछ शराब आदि में
प्रयोग हो जाता था बना करके इसका गन्ने का अल्कोहल या एथेनॉल बना करके, वो भी बहुत कम, क्योंकि बिक्री शराब की दुकानें सब बंद हैं, वो भी बहुत कम हो पा रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी आपके गन्ने की खपत नहीं हो पाएगी। इसी तरह जो गन्ने के सह उत्पाद थे, चाहे वो शीरा हो, खोई हो, प्रेस मड हो या अन्य हो, उनकी भी बहुत ज़्यादा मांग रहने की संभावना नहीं लग रही। कुछ चीनी मिलें जो है बिजली बना करके बेच देती थी, बिजली पहले ही यहाँ पे सरप्लस है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में बिजली की मांग भी कम हो गई है, तो उसकी भी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। तो अतः मेरा विनम्र निवेदन है किसान भाइयों कि इस बार आप लोग गन्ने का रकबा कुछ कम करके चलें। अभी आपको गन्ने के बकाये के बदले चीनी दी जा रही है, अगले साल तक जाते जाते इसकी अगले प्राइस सत्र में अक्टूबर नवंबर में इसकी स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। आपके गन्ने को चीनी मिलें नहीं लेंगी। अभी भी 15 से 20% गन्ना खेतों में खड़ा है, लेकिन पर्चियाँ नहीं दे रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गन्ने का रकबा आप कम कर दीजिए, और तिलहन है, दलहन है, मोटे अनाज है, धान है, इनका रकबा जो है बढ़ाइए। तो कम से कम, क्योंकि इन सारी फसलों की मांग लगातार देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के समय में भी बनी रहेगी, और जब परिस्थितियां सुधर जाएं तो आप पुनः अपने गन्ने का रकबा बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गन्ने का रकबा कम करके चलने में ही किसान भाइयों आपकी और देश की भलाई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के चलते जहां देश के कई हिस्सों में 3 मई के आगे लॉकडाउन बढ़ाने की बात जारी है, तो वहीं बीते रोज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर बात की। इस दौरान देश में बिगड़ते किसानों के हालातों को लेकर किसानों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक सरकार से किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को पत्र लिखा और कहा कि संकट की घड़ी में किसानों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूध उत्पादकों से बिना बिके दूध की खरीद इस समय राज्य सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही उस दूध को झुग्गी वासियों में बांट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की बिगड़ती माली हालत के चलते अगर सरकार किसानों का साथ नहीं देगी तो किसान अपनी जमीन तक बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। देश में चल रहा लॉकडाउन जहां इस समय हर एक इंसान के लिए चुनौती बन गया है, तो वहीं किसानों के लिए भी किसी परेशानी से कम नहीं है। इसी तरह का नजारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर के गांव मैलपुर में देखने को मिला, जहां रहने वाले किसान अपने टमाटर को गड्ढे में फेंकने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस समय टमाटर के दाम तक मिलना किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे अपना टमाटर लेकर मंडी पहुंचे किसान अमृत अहिरवार ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि 23 अप्रैल को मैं 36 कैरेट टमाटर मंडी लेकर गया, लेकिन उसका दाम उन्हें कुल 2580 रुपए ही मिला, जिसमें गाड़ी का खर्चा, आड़तियों की देनदारी और फिर वहां पल्लेदारी का कमीशन कुल मिलाकर महज 1815 रुपए उनकी जेब में आए। और यही वजह है कि किसान इस समय घाटे में जी रहे हैं, जिसकी वजह से किसान अहिरवार को अपनी 1.5 एकड़ की फसल को गड्ढे में फेंकने पर मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।